4 दिन बाद हम लोग 4 दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। स्वयं जाइएगा भी आप? जी सर, मैं जाऊंगा। नवीनगर श्रेया कांड में जितने भी अपराधी हैं वो अब बचेंगे नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसका वहां खोज था, जिन पे वहां भरोसा लोग कर रहे थे कि मेरा बेटा मेरा भाई आएंगे और न्याय दिलाएंगे, तो आपको बता दूं वो आज श्रेया घर गए हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए आप सभी बीच आए हैं। सबसे पहले नए दर्शकों का परिचय। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। जहां काराकाट लोकसभा के एक विधानसभा नवीनगर है। नवीनगर में 16 वर्ष की बच्ची श्रेया को तेजाब जलाकर मार दिया जाता है और वहां न्याय के लिए लोग गुहार लगाते हैं। पावर स्टार पवन सिंह को बुलाते हैं कि पवन भाई, पवन भैया, पवन मेरे बेटे, आओ और हमें न्याय दिलाओ। तो सबके बात सुनकर पवन सिंह श्रेया घर गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी बचेंगे नहीं, चाहे जितना जोर लगा ले, किसी भी बिल में अगर छुपे होंगे उन्हें मैं निकाल के लाऊंगा। अगर नहीं हमसे बनेगा, उन्होंने कुछ दिन का टाइम दिया है, अगर वो टाइम में अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पवन सिंह इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे। पवन सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस मामले को मैं नीतीश कुमार के पास ले जाऊंगा, लेकिन अपराधी को छोड़ूंगा नहीं। अपराधी को जितना कड़ी से कड़ी सजा होगा हम वो दिलाएंगे, चाहे जो कोई भी हो, कहीं भी में छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकाल लेंगे। बोले कि ये मेरा घर का मामला है, काराकाट हर घर में कुछ होगा तो वहां पवन खड़ा है। पवन काराकाट का बेटा है। आपने चुनाव के समय में सुना होगा, पवन सिंह साफ तौर पे कहे हैं कि हमार माई का हमरा के काराकाट के दे देलस, यानी काराकाट के कोई भी दुख सुख होगा वो पवन सिंह उसको हल करेंगे। तो आज जब दुख पड़ा है तो पवन सिंह श्रेया घर गए हैं और वादा उन्होंने किया है कि अपराधी का खैर नहीं है, अपराधी को सजा दिला कर रहेंगे, चाहे इस मामले को हमें माननीय मुख्यमंत्री के पास क्यों ना ले जाना पड़े। मुख्यमंत्री के पास इस मामले को ले जाने के लिए पवन सिंह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसे सजा दिला कर रहेंगे, चाहे जो कोई भी हो। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं पवन सिंह श्रेया घर गए हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने टीम के साथ। पवन सिंह श्रेया कुमारी के घर गए हैं और उनके परिवार वालों को यह बताया है कि अपराधी कहीं भी हो हम सजा दिला कर रहेंगे। आप लोगों ने हम पे भरोसा किया है तो हम उस पर खरे उतरेंगे और अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, अपराधी को सजा दिला कर रहेंगे। आप देख सकते हैं पवन सिंह और श्रेया के पिताजी एक साथ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी का हो, उसे छोड़ेगा नहीं। हाँ, एक बात तो जरूर कहेंगे, सांसद साहब जो काराकाट के हैं, राजाराम कुशवाहा जी, अगर जिंदा है तो एक बार तो चले जाइए। आपके क्षेत्र में मामला हुआ है, आप मर गए, चुनाव के समय तो सबके पास जाते हैं, जीतने के बाद अब कहां चले गए? आप ही के क्षेत्र लोग कह रहा ना कि राजाराम कुशवाहा पार्टी में एंजॉय कर रहा है। जब आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, जिस प्रकार वहां के लोग बता रहे हैं, तो यहाँ घटना कौन देखेगा? वो हारे हुए पवन सिंह को इंतजार हो रहा, क्यों हो रहा है? अरे आप संजोग मनाइए साहब कि दोनों आपस में लड़ गए इसलिए आप जीत गए। पवन सिंह तो गए हैं तो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है अपराधी चाहे जो हो छोड़ेंगे नहीं, इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और उस अपराधी को सजा दिला कर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में अपराधी का मन इतना बढ़ गया है कि जो चाहेगा वो कर लेता है। अपराधी का मन इतना बड़ा है कि जो चाहता है वो कर लेता है, उस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है।
उसका जानते हैं सबसे बड़ा रीजन है कि अपराधी पकड़ाता है तो उसे कोर्ट का चक्कर लगाया जाता है और पैरवी लगा के उसे छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे जो श्रेया कांड हुआ है, ऐसे अपराधी को गोली मार दिया सामने, हटो, उसके बाद अपराध देखिए कितना कमता है। लेकिन पवन सिंह गए हैं वहां न्याय के लिए, श्रेया न्याय के लिए गए हैं श्रेया घर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बने हमारे साथ ब्रांड न्यूज़ में कुणाल सिंह। नमस्कार।